हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। जो वीडियो देख रहे हैं वो है बी ऑन थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, बुक का नाम है। और लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था इकाई जो यूनिट जो 4 है, भारत में लोक नीति निर्णय निर्माण के विभिन्न मॉडल। तो उसमें मैंने आपको लोक नीति का एक तरीके से अर्थ बताया था, परिभाषा बताई थी, उसकी विशेषता और इसके एक तरीके से महत्व क्या है उसके बारे में बताया था। इसमें जो टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट वो है एक लोक नीति के मॉडल जो एग्जाम में आता है, और एक टॉपिक और है जो है लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो इसमें आपको बताऊंगा मैं लोक नीति मॉडल क्या है, इसके कितने मॉडल हैं, उनके बारे में शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे देखिए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रक्रिया मॉडल। प्रक्रिया मॉडल क्या करता है? प्रक्रिया मॉडल जो है नीति निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान राजनीतिक क्रियाओं या कदमों के प्रति रूप सामान्य बनाने का प्रयास करता है। जो नीति मतलब जो स्टेप उठाए जा रहे हैं उसको सामान्य बनाने का प्रयास करता है। इस मॉडल में शोध किया गया प्रश्न जो है नीति निर्माण के क्या, कब, कैसे की तुलना में किए गए हैं, और नीति निर्माण में विशेष परिणाम जो निकलता है वो है कौन और क्यों। ये एक तरीके से में देखा जाता है कि कब और क्यों बनाई गई। इन मॉडल के व्यापक जो है शिक्षा नीति का प्रयोग किया जाता है, या आप इसमें एक तरीके पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, समाज के विभिन्न समूह अपने हितों में सरकार के हस्तक्षेप या कार्रवाई की मांग करते हैं, और ऐसी समस्याओं की पहचान नीति निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण है कि एक तरीके जो समूह जो होते हैं सरकार के हस्तक्षेप की मांग करते हैं, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, इसके ऊपर एक तरीके पॉलिसी बनानी चाहिए, और ऐसी समस्या की पहचान नीति निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण मानी जाती है। और कार्यसूची में समस्या की पहचान के बाद विभिन्न हितधारकों जैसे प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया आदि भागीदारी के साथ कार्रवाई के एक विशेष कार्यप्रणाली पर विचार और विमर्श किया जाता है। पहला है नीति निर्माण। नीति निर्माण के विभिन्न हितकारी नीति प्रस्ताव को विकसित करते हैं। नीति वेदीकरण मतलब इसमें विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासन प्रणाली के माध्यम से कार्यवाही एक विशेष प्रणाली और नीति के अधिनियम का चयन किया जाता है, मतलब इनके द्वारा एक तरह चलाया जाता है। तो ये पॉइंट जो है नीति निर्माण में भी लिख सकते हैं प्रक्रिया में। और इसमें सबसे मेन नीति निर्माण और नीति वेदीकरण। नेक्स्ट है नीति कार्यान्वयन। सरकारी संस्थाओं का अधिकारियों के माध्यम से नीति का क्रियान्वयन किया जाने में चलाया जाना चाहिए। नीति मूल्यांकन मतलब नीति के परिणाम का मूल्यांकन, इसके आगे निहित अर्थों का विश्लेषण केवल स्वयं सरकारी संस्था द्वारा बल्कि मीडिया, विशेषज्ञ और निजी परामर्शदाताओं और नागरिक समाज समूह के द्वारा किया जाना चाहिए, इसका जो मूल्यांकन है। नेक्स्ट जो है मॉडल वो है संस्थागत मॉडल। ये दृष्टिकोण लोक नीति पर एक अभिन्न प्रकाश डालते हैं। ये सरकारी संस्थाओं और लोक नीति के बीच का संबंध है। जो हम बात कर रहे हैं संस्थागत मॉडल, ये सरकारी संस्था और लोक नीति के बीच संबंध है। लोक नीति बनाने एवं लागू करने के लिए विभिन्न चरणों के विभिन्न सरकारी संस्थान, राजनीतिक प्रतिनिधि जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के 38 सदस्य, शहरी और ग्रामीण सरकार, कार्यपालिका, नौकरशाही हित समूह के नेता शामिल होते हैं। इस मॉडल का तर्क यह है कि लोक नीति का मुख्य रूप में भारी दबावों के प्रभाव के परिणाम की वजह सरकारी संस्थाओं के आंतरिक प्रयासों का परिणाम है। मतलब क्या है, जो भारी दबाव पड़ रहा है प्रभावों के परिणाम के बजाय जो परिणाम निकल रहा है उसमें सरकारी संस्थाओं के आंतरिक प्रयास का परिणाम, जो आंतरिक प्रयास जो संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे हैं उसको देखना है। नेक्स्ट है ये सरकारी संस्था लोक नीति के निम्नलिखित 3 विशेषताओं को प्रदान करते हैं, और वो 3 विशेषता हैं क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहला इसमें वेद्यता। जो इसकी वेद्यता जो है लोक नीति कानून बनाने वाली संस्थाओं द्वारा तैयार की जाती है, और ये इसे कानून की अधिकार प्राप्त करती है, कानूनी अधिकार प्राप्त कराती है। इससे लोक नीति कानूनी रूप से अनिवार्य बनकर नागरिक अनुपालन की मांग की जाती है। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता। सरकारी संस्थाएं लोक नीति को पूरे समाज में लागू करके सार्वभौमिकता प्रदान करती है, मतलब सबको समाज में एक तरीके से लागू कर देना। बल प्रयोग। सरकारी विभिन्न लोक नीति के नियमों को उल्लंघन के खिलाफ कानूनी प्रतिबंध लगा सकती है और इस तरह के लोक नीति का आधिकारिक रूप में लागू कर सकती है। ये एक तरीके से इसके 3 पॉइंट हैं। नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो है तर्कसंगत मॉडल। ये मॉडल तर्कसंगत आधार पर नीति निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है। तर्कसंगत मतलब कि तर्क करना, बाद मतलब विचार विमर्श करना इस पर, और ये नीति निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है। इस मॉडल के पक्षधर हर्बर्ट साइमन हैं, और यह जो डोर हैं, थॉमस आर डाई हैं। एक दक्षता अधिकतम मॉडल है जिसे शुद्ध मूल्य उपलब्धि अधिकतम सामाजिक लाभ के रूप में अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है थॉमस डाई का कहना है कि सरकार को उन नीतियों को चयन करना चाहिए जो लागत से अधिक सामाजिक लाभ प्रदान करती हो। ये आपको याद रखना है कि जो थॉमस डाई का कहना है कि ऐसी नीति का चयन करनी चाहिए सरकार को जो लागत से अधिक सामाजिक लाभ प्रदान करे। और डाई के अनुसार सामाजिक लाभ का अधिकतम 2 स्थितियों पर निर्भर करता है: निवेश,
लागत प्रतिफल से अधिक होना चाहिए, निवेश लागत की तुलना में अधिकतम लाभ देने वाली होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से बात इन्होंने मेन कही है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है मॉडल, वो है वृद्धिशील मॉडल। इस मॉडल के मुख्य अधिवक्ता चार्ल्स ई लिंडब्लॉम की पुस्तक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में चर्चा की गई है। यह मॉडल तर्कसंगत निर्णय लेने दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए तर्क देता है कि लोक नीति केवल वृद्धिशील संशोधन के साथ पिछली सरकारी गतिविधियों की निरंतरता है, मतलब जो पिछली सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई इसमें संशोधन करने की एक तरीके से प्रक्रिया है। ब्लूम के अनुसार नीति निर्माता समय में बाधाओं, विवेक और उसमें शामिल कीमतों के चलते मौजूदा और प्रस्तावित नीतियों की पूरी श्रृंखला को वार्षिक समीक्षा नहीं करते हैं। ये नई नीति केवल पहली बार छोटे स्तर पर पेश की जाती है जो बाद में श्रमिक सरकारों द्वारा विकसित की जाती हैं। नीति निर्माताओं की पिछली नीतियों में वैधता प्रदान करने के बाद ही हम नई नीति को लागू कर सकते हैं, उसकी संभावना अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है विभिन्न हित समूह के बीच संघर्ष से बचने के लिए दृष्टिकोण राजनीतिक रूप में भी लाभकारी होती है। नेक्स्ट जो आगे इसके नेक्स्ट जो है स्टील मेडलिक जो है नॉट येट जो थू है, उन्होंने एक तरीके से लिंडब्लॉम जो बहुलवादी समाज के सत्ता हासिल करने के विविध विधि के रूप में विश्लेषण विधिवाद के लिए मामला बनाते हैं और इस कार्य में वृद्धिशील विश्लेषण की 3 रूप चर्चा करते हैं। पहला है सरल वृद्धिशील विश्लेषण, सामरिक विश्लेषण और असबद्ध विश्लेषण। विधिवाद कहना मतलब इसमें सरल विश्लेषण में क्या होता है, सरल वृद्धिशील विश्लेषण। वृद्धिशील विश्लेषण के इस रूप में केवल उन नीतियों का विकल्पों की चर्चा होती है जो मौजूदा नीतियों के मामूली रूप में से भिन्न होती है, जो मतलब इसके जो मामूली जो रूप है उनसे भिन्न होती है। सामरिक विश्लेषण क्या होता है, इस नीति के बेहतर विकल्प बनाने के लिए विधियों का उपयोग किया जाता है। इसका संचालन, अनुसंधान, परीक्षण, गलतियों को समझना, प्रणाली के विषय उद्देश्य, प्रबंधन योजना का मूल्यांकन, समीक्षा तकनीकी शामिल है। नेक्स्ट असबद्ध वृद्धि क्या होती है, इस विश्लेषणात्मक रणनीति में समस्याओं का सरलीकरण की तरह 6 विधियों का पालन किया। मतलब इसमें असबद्ध वृद्धिवाद होता है जिसमें एक तरीके से जो नीति बनाई गई है उनकी समस्याओं का विश्लेषण करके उसका समाधान करना। नेक्स्ट जो है 5वां जो है वो है कुलीन मॉडल या अभिजात मॉडल। इसमें अभिजात सिद्धांत जीवन के पहलू में आम जनता के विपरीत कुछ व्यक्तियों के महत्व व प्रभाव का प्रकाश डालती है। कुछ ही वे शक्ति विभिन्न सरकारों पर आधारित हो सकती हैं। इसमें बताया गया अभिजात और कुलीन जो मॉडल है उसमें बताया गया कि सिद्धांत जीवन विभिन्न पहलुओं के आम जनता के विपरीत कुछ व्यक्तियों के महत्व पर प्रभाव या प्रकाश डालती है। सबसे मैंने आपको याद रखना है कि जो नीति जो बनाई गई है अभिजात और कुलीन मॉडल को लेकर, एक तरीके से आम जनता को लेकर, वो व्यक्तियों के महत्व पर प्रभाव डालती है, प्रकाश डालती है। नेक्स्ट है गेटानो मॉस्का जो है का कहना है कि उनकी बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं के कारण संगठित अल्पसंख्यक राजनीतिक वर्ग बनाते हैं। मतलब कहना है जो असंगठित होते हैं, मतलब संगठित जो अल्पसंख्यक जो होते हैं वो राजनीतिक वर्ग बनाते हैं। नेक्स्ट है लोक नीति निर्माण में संबंध में अभिजात सिद्धांत लोक नीति को बनाने में शासक अभिजात वर्ग के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। मतलब शासक वर्ग मतलब जो शासन कर रहा है उस पर महत्व डालते हैं। लोक नीति शासकीय अभिजात वर्ग के हितों, प्राथमिकता के मूल्यों को दर्शाती है जिन्हें नौकरशाही द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। मतलब कोई भी जो लोक नीति बनाई जाती है वो नौकरशाहों के द्वारा बढ़ाई जाती है आगे। तो ये अभिजात और कुलीन वर्ग में कहा गया है। नेक्स्ट व्यवस्था प्रणाली मॉडल क्या है, व्यवस्था मॉडल के मुख्य सिद्धांतकार डेविड हिस्टन है जिन्होंने इस मॉडल को लोक नीति प्रक्रिया लागू किया है। लोक नीति को पर्यावरण से आने वाली मांगों के प्रति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उत्तर के रूप में दिखाया गया कि वो किस प्रकार एक तरीके से उत्तरदायी है। नेक्स्ट जो इसके आगे वो है राजनीतिक व्यवस्थाओं में समाज में परस्पर संबंधी संस्थाएं गतिविधि होती हैं जो एक समाज में बाध्यकारी निर्णय लेती हैं। इसमें मांगे और समर्थन प्रवाह राजनीतिक व्यवस्था के निवेश के रूप में मानी जाती हैं। यह मांगे व्यक्तियों व समूहों द्वारा लोक नीति या कार्यों के रूप में हितों को पूरा करने के लिए किए गए दावे हैं। बस आप इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मान के इष्टतम या वृद्धिवाद मॉडल, तो आप वृद्धिवाद मॉडल के रूप में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह जेकल डोर ने मानक इष्टतम मॉडल को आगे बढ़ाने का प्रस्तुत किया कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह मॉडल विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लेने को मजबूत करने के लिए इष्टतम सर्वोत्तम तरीका, मतलब इसको इष्टतम मतलब सर्वोत्तम तरीका विकसित करने का प्रयास करता है। मतलब कि ये मान के जो इष्टतम जो है इसका बोलते हैं वृद्धिवादी मॉडल, जिसके विचारक जो हैं वो कहते हैं कि सर्वोत्तम तरीका जो है विकसित करने का प्रयास करते हैं कि आगे जो नीति बनाई गई इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए और उसको कैसे विकसित किया जाए। यह मॉडल
नीति निर्माण वृद्धिशील और तर्कसंगत मॉडल का विकल्प प्रदान करता है। यह मॉडल निम्नलिखित सिद्धांतों में से प्रेरणा लेता है। ये तर्कसंगतता की आवश्यकता को पर बहुत महत्व देता है। ये निम्न स्तर पर निर्णय और तर्कसंगतता में सुधार के लिए प्रबंधन तकनीकों को परिचय देता है। उच्च स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता वाली जटिलता समस्याओं को निपटने के लिए नीति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ये निर्णय लेने वाले मूल्य प्रणाली तर्कहीन तत्वों का आकलन करने का प्रयास करता है। तो ये एक तरीके से मैंने आपको मॉडल बताया है लोक नीति के क्या क्या मॉडल है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जिसको मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।